अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी इंडियन स्टूडेंट रोस्ट पाकिस्तान एट ऑक्सफोर्ड डिबेट। मेजर गौरव वाले की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। Well, it's Shaklar Iqbal, so guys, let's start. Cheers, producer. Yes, sir. Music. Cheers. इसकी आज अत्यंत नितांत आवश्यकता थी। बहुत नींद आ रही है इस टाइम पे। पी लो, दो पी लो। दूसरी है, जंपिंग जैक्स करोगे बाद। दूसरी है। इसके बाद देखना प्रोड्यूसर पुशअप मार रहा है एक हाथ से। ठीक है, कोई नहीं। सॉरी। एक जमाने में कर लेता था, पता है, एक हाथ से 10-10, 15-15 पुशअप, वन हैंड बिहाइंड द बैक। अब दोनों हाथ से नहीं लग रहे। नहीं लगते तो हैं वैसे, लग जाते हैं, लेकिन 15-20 तो अभी भी ठोक देता हूँ मैं, पर उससे ज्यादा नहीं। आई हैव उम्र कहते ज्यादा मत बोलो, समझे? उम्र का कुछ सर, मैंने कुछ बोला क्या? सुनाई दिया आपको? सुनाई दिया। तुम हम मन की बात सुन लेते हैं, पता है तुम्हें? मन की बात। सॉरी बोलो सर, मन की तो बात एक मोदी जी के मन की बात चल रही है, हमारे मन की बात चल रही है। हाँ बोलो। मन की बात तो ये है कि पाकिस्तान को लगा, हाँ देखिए कितना बढ़िया कनेक्ट करता हूँ मैं। ये इस बात की सर तारीफ नहीं करते आप कि मैं कहीं से कुछ भी कनेक्ट कर देता हूँ। आप कनेक्शन चेक करिए भाई का पहले। एक कनेक्शन चेक कनेक्ट करवाइए आप सर कि पाकिस्तानी सरकार का मन था कि हम अरबों डॉलर में पीआईए बेचेंगे। फाइनली बिकी तो ऐसी बिकी कि क्या कहें कैसी बिकी। मात्र मिले इनको कितने, 135 बिलियन पाकिस्तानी रुपए। मैं 2-3 चीजें बताता हूँ सर, और कई पाकिस्तानी इसको जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी का भी लॉजिक पे नहीं चलते ना, वो पढ़ी लिखी कौम तो है नहीं। एयर इंडिया भी तो बिकी, तो अगर पीआईए बिकी तो तुम्हारा एयर इंडिया से क्या लेना देना है? एयर इंडिया की स्टोरी क्या है? एयर इंडिया टाटास की ही थी शुरू में, फिर हर चीज नेशनलाइज हुई भारत में। बैंक्स नेशनलाइज हो गए, कंपनीज नेशनलाइज हो गई, बिकॉज वी मूव्ड वेरी फास्ट टू अ सोशलिस्ट मॉडल। इवन हैल यार, एचएएल जो है, एचएएल वाज अ प्राइवेट कंपनी, वो तो बाद में सरकारी कंपनी बनी ना, जो तेजस वेजस बनाती है, सुखोई बनाती है। हैल वाज अ दिस थिंग, और उसमें बहुत बड़ा एक आशीर्वाद जो हैल को था, वो महाराजा जो मैसूर के थे उनके आशीर्वाद से तो हैल शुरू है। बिजनेसमैन ऑल्सो वॉलचंद, और मैं नाम भूल गया उनका, एक बहुत बिजनेसमैन, दो भाई के ना, नहीं वो एक वो नाम कुछ था वो कंपनी का, नवालचंद कुछ ऐसी नाम था, मैं भूल गया। They, along with the blessings of His Highness Mysore, they started Hindustan Aeronautics Limited. उनका है टाटा जो है, ये टाटा का एयर इंडिया वो टाटा, बाद में वो सरकार ने ले लिया। पहली बात तो ये। दूसरी चीज, ये जो बिका एयर इंडिया, जो बिका एयर इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट उसको मेंटेन कर सकती थी। इंडियन गवर्नमेंट ने एक, देखो फर्क है ना, कारण क्या है, आपके वजूहात क्या है? वजूहात मैंने बोला, आपने तारीफ नहीं करी मेरी। अच्छा ठीक है, वाह। वजूहात हम काफी बताते हैं जी सर। कई वजह भी बोल सकता था, कई वजह होती हैं, लेकिन मैंने अपनी उर्दू चेक करवाने के लिए मैंने वजूहात बोला। नहीं सर, ऐसा है कि इट इज नॉट दैट द इंडियन गवर्नमेंट नीडेड द मनी। जी, गवर्नमेंट का ये मोटो रहा है आज से नहीं, बहुत पहले से, और पुरानी गवर्नमेंट का भी, कि गवर्नमेंट इज मेंट फॉर गवर्नेंस, इट इज नॉट मेंट टू रन कंपनीज। तो ये शेड कर रहे हैं सारा का सारा ना, ये हमें नहीं करना है, वॉट एवर इज नॉट रिक्वायर्ड दे आर शेडिंग। सो वो तो एक पॉलिसी डिसीजन था, वो किया इसलिए है इन लोगों ने, भाइयों ने, कि पीछे खड़ा है फौजी फाउंडेशन। जो आरिफ हबीब हैं सर, वो तो रईस आदमी हैं। आरिफ हबीब इज अ फ्रंट, ही इज बैक्ड बाय द फौजी फाउंडेशन भैया ये। और पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे हैं कि हम इस राह पे चले गए और उस उड़ान पे चले गए। तुमने बेसिकली अपनी एयरलाइन फौज को बेच दी। अब फौज डायरेक्टली खरीदती थू होती, दुनिया भर के लोग क्वेश्चन करते, तो फौज उन चक्करों में पड़ना नहीं चाहती। इन्होंने आरिफ हबीब को सामने खड़ा करा कि बेटा कुछ करो, ठीक है। एंड आरिफ हबीब वो बेसिकली गुजराती है।
अच्छा, गुजराती बॉर्न फैमिली से? नहीं, आरिफ हबीब का खानदान इंडियन गुजरात से है। अच्छा। जो पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान गए थे वो गुजराती आरिफ हबीब भाई। तो इन्होंने क्या करा है कि ये इन्होंने आरिफ हबीब को सामने खड़ा करा। फौजी फाउंडेशन ने, आई थिंक फौजी फर्टिलाइजर जिसके हम बात कर रहे थे, दे आर बैकिंग इट। पाकिस्तान आर्मी ने बेसिकली इनडायरेक्टली पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स जो थे उन्होंने चूरन कर। अब देखना, व्हेन दे रन इट, नाउ द प्रॉफिट्स आर गोइंग टू गो टू जनरल्स। तो उनके बोर्ड में जनरल्स बैठेंगे, फिर इसको बोलेंगे कि एक दो नए हम जहाज लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, दुनिया भर की बातें ये लोग करेंगे। एंड देन दे विल ट्राई टू प्रॉफिट। इट इज पॉसिबल टू रन अ प्रॉफिटेबल एयरलाइन इन पाकिस्तान। एक और पॉलिटिशियन है, मैं भूल गया उसका नाम यार, मैं आई एम वेरी बैड विथ नेम्स। दे आर रनिंग अ प्राइवेट एयरलाइन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सिर्फ पीआईए नहीं है, एक दो और एयरलाइन है। एयर ब्लू भी तो है जो खरीदना भी चाह रही थी इसको। हाँ, तो वन ऑफ द अदर एयरलाइंस इज रनिंग प्रॉफिटेबली, और उसको कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन रन कर रहा है, फैमिली रन कर रही है, पॉलिटिकल फैमिली। अच्छा, हाँ, तो इट्स पॉसिबल टू रन इट इन पाकिस्तान। नाउ दे विल रन इट। आरिफ हबीब उसको रन करेगा एयरलाइन को, पीआईए को खरीद लिया। ऑब्वियसली भिखारी पाकिस्तान में जहाज से उड़ के बाहर जाते हैं तो। हाँ, ये भी हो सकता है कि अब कराची में सबसे ज्यादा मिलता, तो लाहौर से कराची की फ्लाइट भिखारियों की फुल जा रही है। ठीक है ना, एक दूसरे से ही मांग रहे हैं वो प्रैक्टिस करते हुए। ठीक नहीं, एक कटोरा एयर करके एक एयरलाइन लॉन्च करो, कटोरा एयर। कटोरा एयर कटोरे में बैठा कूड़ा। कटोरा नाम अच्छा है पाकिस्तान के लिए। चेंज द पीआईए टू केआईए, कटोरा इंटरनेशनल एयरलाइंस। तो अगर स्टैचू भी बनेगा तो कटोरे के साथ एक खाली कटोरा रहेगा। उड़ता कटोरा, तिलस्मी कटोरा। हाँ, तिलस्मी कटोरा हो जाएगा। चलो बोलो सर, ऑक्सफोर्ड वाली डिबेट याद है अभी जो? आपको भी तो जाना ही था। तो उस डिबेट में अब इन लोगों ने सोचा कि पॉलिटिशियन देखो नहीं आ रहे हैं तो डिबेट करते हैं। डिबेट में जो वायरल लाइन हुई है उससे पहले मैं बता रहा हूँ, जो लड़का ऐसा विरांश भानुशाली, उसने बोला कि वो मूसा हराज जो उसका प्रेसिडेंट ऑक्सफोर्ड का, बोला कि मैं इसका सेक्रेटरी भी हूँ या कुछ हूँ मैं, तो मैंने रात भर ये टाइम लगाया इनकी स्पीच ठीक करने में। तो बड़ा तैश में मूसा हराज खड़ा होकर बोलता है कि यानी कि मैंने जो कुछ भी बोला अभी यहाँ वो एक हिंदुस्तानी ने लिखा है। भाई ये भाई भी चटक इंसान सर, ये तुरंत कहता है कि हाँ, कई बार पाकिस्तानियों के इनकॉम्पिटेंस को ठीक करने के लिए एक हिंदुस्तानी को। भाई बैठ गया तुरंत, कह रहा ये यार अबे थोड़ी ये तो धोती खोल रहा है, ये तो धोती खोल रहा है। सर मैंने कहा क्या गजब जवाब दिया सर से, कह रहा कई बार तो पाकिस्तानियों के इनकॉम्पिटेंस को ठीक करना, और कह के वो नॉर्मल अपनी स्पीच में आगे बढ़ गए। भाई वहां वो प्रेसिडेंट के से बीच में कुर्सी बैठा हुआ था, खड़ा हुआ था, फिर बैठ गए, कह रहे मालिक ऐसा नहीं। कल इस अब डिबेट की 27 नवंबर को डिबेट हुई थी, इस डिबेट की क्लिप्स आ रही हैं सर। एक लाइन है जो बहुत वायरल हो रही है। लाइन कह रहा है कि आप उस देश को शर्म दिलाना चाहते हैं जिसको कोई शर्म नहीं है। हाँ, ये इंडियन ने बोला होगा ना। हाँ, विरांश भानुशाली ने बोला है। विराज भानुशाली क्या? विरांश सर, विरांश भानुशाली क्या बोलेंगे वो तो दुनिया बोलती है। ही इज जस्ट रिपीटेड व्हाट द वर्ल्ड ऑलरेडी नोज। ही हैज आर्टिकुलेटेड इट वेरी वेल, बट द वर्ल्ड ऑलरेडी नोज दैट। आई मीन देखिए ना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, क्योंकि हम तो हर चीज को जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट से देखते हैं। कल आपने एक सवाल पूछा था लीबिया का, आपने बोला था जी एक और फैक्ट। पाकिस्तान फरेब, धोखा, ठीक है, ये इनके खून में है यार। यू नो, बिट्रेयल, एंड इट्स ओके as far as they are concerned. It's absolutely all right as long as it serves their purpose. तो ये इसको religiously या किसी तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, खासतौर से रिलीजियसली हर चीज को जस्टिफाई करने की पाकिस्तानी कोशिश करते हैं, जबकि जो ये हरकतें करते हैं उसका ना रिलीजन में, ना सोसाइटी में, ना लॉ में, ना एथिक्स में कहीं पे भी कोई सैंक्शन है, ना हो सकता। लेकिन ये लोग करने की कोशिश करते हैं हर जगह। देखो ना, क्या बोला था विरांश ने कि स्टेट नो शेम, नो शेम। हाँ, हाउ कैन यू
How exact How line? can you shame a state that has no shame? हाँ, how can you shame a state? या आप उनको, लाहौरियों में शर्म का कॉन्सेप्ट है नहीं, वो सिर्फ बोलते हैं कि आप में वो ये नहीं है और आप में वो नहीं है और आपको इज्जत ये नहीं है और आप में गैरत नहीं है और ये सारी चीजें बोलते हैं. बट गैरत फॉर अ पाकिस्तानी इज अ पंच लाइन. इट इज नॉट समथिंग दैट ही फॉलोज और शी फॉलोज इन रियल लाइफ. ये नहीं करते हैं. मेरी तो बहुत, मेरी करीब अभी आई थिंक कब से ले लीजिए आप, मेरी करीब 27 साल की स्टडी है आफ्टर लिविंग द आर्मी, बाय द वे. क्योंकि आर्मी में तो इतना Pakistani, we are taught from in the army, what we are taught about Pakistan is strictly from their military perspective, not from a society perspective, but from a military perspective. But I started learning. I became interested after I left the army, and I said that most of these guys in Pakistan, ना, एक common sense नहीं है, तमीज नहीं है. They just, it's just a feudal society. There is no class, there is no sophistication, there is no nuance. तो विरांश ने गलत नहीं बोला. अफगानों को धोखा देना, फिर झूठ बोलना कि हमने इनको पाला है इतने साल. उस पालने का भी एक दिन मैं पूरा सच बताऊंगा कि सो कॉल्ड ये जो कहते हैं ना अफगानों को पाला है, उसकी सच्चाई इन्होंने पाकिस्तानियों को नहीं बताई. और अब पाकिस्तानी ये समझते हैं कि आपने एक्चुअली पाला. कोई ये नहीं बताएगा कितने अरब डॉलर आपने यूनाइटेड नेशन से लिए थे उनको खाना प्रोवाइड करने के लिए, उनको घर प्रोवाइड करने के लिए. पाकिस्तानी अपने बाप को रोटी ना दे यार, अगर उसको फायदा ना हो तो. पाकिस्तानी कौम जो है वो अपने बाप को रोटी ना दे, अपनी माँ को रोटी ना दे अगर इनको फायदा ना हो. इनके बारे में तो मशहूर है अमेरिका में कि $20 के लिए अपनी माँ बेच दें. ठीक है ना. अमेरिकन कोर्ट में है, ये कहा गया है फॉर्मली इन अ कोर्ट, इट वाज स्टेटेड एंड इट्स नोटेड इन द मिनट्स. ये तो जो विरांश ने तो बड़े तमीज से बोला है. और क्योंकि हमारा शो एक फैमिली शो है तो इसलिए हम इतना ज्यादा कोई सख्त अल्फाज या वो भी नहीं कर सकते. लेकिन तुम ऐसे मत देखो टेढ़ी नजर से कैमरे को. लेकिन एक बात हर समय देखना, दे बिट्रेड द अफगान्स, they betrayed the Iranis, they betrayed the Americans, they betrayed the Chinese, है ना. इन्होंने सबको धोखा दिया है. They betrayed themselves as well, sir. They betrayed their own people. हाँ वही, sorry, their own people. जिन्ना betrayed India, ये एक गद्दारों और दगाबाजों के 25 करोड़ का झुंड है. That is Pakistan, and it's our misfortune that they happen to be our neighbors. ये बहुत हमारी बुरी किस्मत है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क हमारे बिल्कुल बगल में है जिसने दुनिया को कुछ नहीं दिया. पाकिस्तान वैसा ही है जैसे कि आपने देखा होगा ना कि पत्थर के ऊपर काई जम जाती है. अब काई से स्लिप ही हो सकता है आदमी, उसका पैर ही टूट सकता है, उसका कोई भला तो होता नहीं है काई से. फिर काई सेलिब्रेट कर रहा है कि देखा हमने तो पैर तोड़ दिया. अब I mean, ठीक है यार. It's just, and I have studied so much about Pakistan. अभी आपको पता है एक उसका बड़ा वायरल हो रहा है ये हामिद मीर का. एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है और अगर आपको मिलता है तो आप जरूर लगाइएगा यहाँ पे, जिसमें हामिद मीर कह रहा है कि more than 25% of Pakistanis, he's saying they have serious mental issues. साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं. आप अगर आप देखेंगे तो अगर हमें मिलता है दोस्तों तो हम चलाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको. क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 8 करोड़ से ज्यादा अफराद जो हैं वो जहनी बीमारियों का शिकार हैं. मेंटल हेल्थ पाकिस्तान की तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन का एक प्रॉब्लम बन चुकी है. और टोटल आबादी को सामने रखें और 1/3 जो आबादी है अगर आप इसको सामने रखें तो बड़े ही खौफनाक अदादोशुमार और हकायक जो हैं वो सामने आते हैं. अब इसमें जो 2.5 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनको डॉक्टर की जरूरत है, यानी कि उनको माहिर नफ्सियात की जरूरत है. आप ये सुनकर हैरान होंगे कि इतनी बड़ी आबादी का मुल्क है पाकिस्तान, इसमें जो टोटल साइकाइट्रिस्ट हैं, माहिरीन नफ्सियात हैं, उनकी तादाद 700 से भी कम है, 700 से भी कम है. तो कितना बड़ा मसला है.
और मैं कह रहा हूं कि हामिद मीर ने बड़ा रोक के, क्योंकि हामिद मीर पाकिस्तानी है, तो मुझे लगा हामिद मीर को शर्म आई है थोड़ा सा। उसने 25, आई थिंक 99% ऑफ देम, 99.99% ऑफ देम हैव सीरियस मेंटल इश्यूज। ये नॉर्मल लोग नहीं है, ये कुछ है, ये फूफो की बेटी और खाला की बेटी, ये सब करके जो इनका मिक्सचर बना है, दिस इज अजीब लोग हैं यार। एक तरफ कहते हैं कि हम फिलिस्तीनियों के लिए जान दे देंगे, और टेलीविजन पे रोते हैं कि हम बड़े शर्मसार हैं। वो रो रहा है, ड्रामेबाज एक एंकर, वो रो रहा है हाथ जोड़ के कि हम एक फिलिस्तीनी से, ठीक है, वो बगल में बैठा है उसके फिलिस्तीनी, वो पाकिस्तान में रहता है, उसके सामने कि हम बड़े शर्मसार हैं, आप हमें माफ। इतना झूठ, इतना फरेब, इतना फ्रॉड, इतनी 420, इतनी मक्कारी उस एक फ्रेम में आपने कभी टेलीविजन के इतिहास में नहीं देखी होगी। मतलब इतनी चोरी कि हम बड़े शर्मसार हैं, हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। वही एंकर अब प्रेज कर रहा है कि देखो यार कि पाकिस्तान जो है अपनी फौजें गाजा भेज रहा है। इनको यही नहीं पता गधे के बच्चों को कि गाजा भेज रहा है तो किसके लिए भेज रहा है वो? गाजर बनाने। ये क्या आपको लगता है कि अच्छा सबको बोला है कि हम यहूदियों से लड़ेंगे इंशाल्लाह, ये यहूदियों से लड़ेंगे? यहूदियों से पैसे ले रहे हैं ये लोग। यहूदी इनसे थोड़ा ना लड़ेगा। यहूदियों के पेरोल पे जा रहे हैं ये लोग। यहूदी ये बोलेगा कि हम तुम्हारे ऊपर गोलियां वेस्ट करेंगे अपनी, इनके मुंह पर मारो डॉलर। ऐसे के मालिक। हाँ, ये हमास को मारेंगे, अभी देख लेना। तो आपका सर यहूदी तो ये बोले कि डी गेट पर 4 जवान और लगाइए, इधर 3 और, एक डंडा वाला घर। बस वही चल। और यहूदी आएगा तो सैल्यूट प्रॉपर मारने का। हाँ, वो मशहूर तस्वीर दिखाइए जो हमने बनाई है एआई से, इनकर कमलों से। इनकर कमलों से बनी है वो। चलो और बताओ, छोड़ो यार सर। अच्छा सर, ये डिबेट को लेके एक और चीज हो रही है कि ये डिबेट क्यों बार बार कश्मीर, इंडिया, पाकिस्तान इसी पे क्यों टिके जाती है? भाई तुम ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हो, कुछ और अच्छे मुद्दे हैं दुनिया भर के। आपने कभी और किसी मुल्क को देखा कश्मीर के बारे में बात करते हो? नहीं, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान की खुजली है, और वो भी पाकिस्तान में लाहौर की खुजली है। आपने किसी बलोच को देखा कश्मीर के बारे में बोलते हुए? किसी पख्तून को देखा? किसी सिंधी को देखा? ये सारी की सारी लाहौरियों की खुजली है, ठीक है। कश्मीर कश्मीर कश्मीर। और वहां पे जो भी जाते हैं पाकिस्तानी, ऑक्सफोर्ड में या किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन में, मोस्ट ऑफ देम आर किड्स ऑफ करप्ट जनरल्स। मैं तो ऑक्सफोर्ड गया था तो मैंने देखा था, दे आर किड्स ऑफ करप्ट पीपल, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स, करप्ट आर्मी ऑफिसर्स, करप्ट लॉयर्स। जो भी आपको दिख जाता है ये सब करप्शन की पैदाइश है, जो बाहर भेजते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। इसमें ब्राइट कोई नहीं है। आपको लगे कि बहुत ब्राइट है कोई, वो तो खुद कह रहा है हामिद मीर के सबको साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, ये पैसा। यार हामिद मीर का वीडियो वो ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि कह रहा पगले सब के कह रहे हैं पगले हैं, फुप्पो की लड़की और खाला की लड़की। तो ये तो हाल है इनके। मूसा हराज भी तो किसी पॉलिटिशियन का ही लड़का है ना। कौन? मूसा हराज जो प्रेसिडेंट है। ये सब ऐसी हैं, ये नाम देखो इसका। अब एक बात बताओ, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। ये सुनो तो अब ये सारे के सारे ना, ये कोई किसी जनरल का बच्चा है, किसी ब्यूरोक्रेट का, किसी जज का, और सारे चोर के बच्चे। पाकिस्तान में है ही नहीं इतना लोग, कोई बिजनेसमैन वो भी चोरी कर रहा है। अब पाकिस्तान में पैसा है, नो डाउट पाकिस्तान में बहुत पैसा है, बट अब बिजनेसमैन वो टैक्स नहीं देते, दे डोंट पे टैक्सेस। फौजी हैं वो चोरी करने में लगे हैं, ब्यूरोक्रेट और गजब चोर है वहां पे। तो ये जितने भी जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड में डिबेट कर रहे हैं, अगर ये सच्चे मुसलमान हैं तो कुरान शरीफ पे अपना हाथ रखें पब्लिकली सबके सामने, फेसबुक लाइव पे कुरान शरीफ पे हाथ रखें और बोलें कि हां, मैं ये कसम खाता हूं कि मेरे खानदान में 1 रुपया ब्लैक का नहीं आया, मेरे खानदान में 1 रुपए गलत नहीं आया, सारा टैक्स भरते हैं, सारी ऑब्लिगेशन स्टेट के लिए पूरी करी हैं, तब जाके ऑक्सफोर्ड में आके पढ़ा है। वो इंडियन तो कर सकता है, पाकिस्तानी नहीं करता। अरे चोर के बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे सारे, ऑल ऑफ देम आर थीव्स, देयर फादर्स हैव टेकन दिस मनी दैट मनी, चोर हैं सब, वी नो फॉर श्योर यार, मैं बता रहा हूं। और जो चोर नहीं है वो क्रैक है। अच्छा, कई ऐसे चोर हैं जो चोर भी हैं, क्रैक भी हैं। हिज हाइनेस हामिद भी, हिज एक्सेलेंसी चुकराकर है, बिल्कुल। मुझे क्या क्या झेलना पड़ता है देखो यार, कोई सेंस है इस बात का। चुकराकर। खैर सर,
ओ सर, एक गुलाम नबी शाह है, फई जिसको कहते हैं, वो बडगाम की फेडरल कोर्ट ने उसके एसेट सीज करने के आदेश दिए हैं, जिसमें कनाल और गुलाम नबी फई जी। जब मोदी जी गए थे अमेरिका में तो वहां पे खालिस्तानी प्रोटेस्ट कर रहे थे वॉशिंगटन में। अच्छा, वो वाला। हाँ, ओके, याद जो जैकेट पहन के बीच, वही तो है गुलाम नबी फई। ओके 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 ओके। अब इसके ऊपर अमेरिकन ने भी चाबी दे दी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, अमेरिकन ने भी चाबी दे दी है। जी जी जी। ये है आईएसआई का एसेट। पर एक बात, मुझे ये खास आईएसआई का आदमी है गुलाम नबी फई, और मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही आज तक कि सरकार इतने साल जागी। इसका तो बहुत पहले, देखिए मैं बताता हूं, उसका सिंपल सा फंडा है। बहुत पहले जम्मू और कश्मीर में जी, हमारी जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री है, हाँ, जैक राइफल्स है, जेएनके राइफल्स, जैकरिफ है, हमारे फौजी भाई हैं, कितने लोग हैं जो बहुत शानदार काम करते हैं, बिल्कुल दे आर सो गुड। अगर कश्मीर उसके गांव का कोई रहने वाला है जी, जहां से सरकार ने जमीन उसकी जब्त करी है, अटैच करी है, सरकार क्यों नहीं जैकलाई या जैकरिफ के जवानों को, जो वहां के लोकल हैं, राइट, जैकलाई में तो बड़े हैं, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में देयर आर लॉट ऑफ कश्मीरी मुस्लिम्स, आप किसी को भी उसका घर पकड़ाइए, आप उसको पैसे दीजिए, बोलिए यहां पे बढ़िया अपना शानदार घर बनाओ, जिसने शौर्य चक्र जीता है या कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा गैलेंट्री अवार्ड जिसको मिला है, जो गैलेंट्री अवार्डी है, आप उसको दीजिए। ये इतने साल बाद 2025 में भाई अटैच कर रहे हैं गुलाम नबी भाई का तो घर 20 साल पहले अटैच कर लेना चाहिए था। उसकी सारी प्रॉपर्टी, जो कोई देश के खिलाफ बोले सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी अटैच करो। केस कराया है इन्होंने कश्मीर में, इंडिया में केस कराया आपको लग रहा है गुलाम नबी भाई ये केस का ही मामला क्या है? आपको लग रहा है वो केस फेस करने आ रहा है यहाँ पे? अब आप केस करेंगे, फिर आप बोलेंगे कि तुम आओ, फिर वो मना करेगा कि हम एक्स्ट्राडाइट नहीं करेंगे। इससे बढ़िया सब पैसा वैसा ले लो उसको। जो आप जितना भी है गुलाम नबी भाई जो कर रहा है उसको करने दो, जो कर रहा है करने दो, ठीक है, वहां पे सॉर्ट आउट करो उसको, बाहर जैसा भी करना है? मतलब सर कह रहे हैं कि लीगली वहां पे उसके साथ एक्शन। हाँ, नहीं, आप उसके ऊपर केस करिए अमेरिका में, आप उसके ऊपर केस करिए, आप लीगल तरीका जो है वो अपनाइए, आप उसके ऊपर कितने केस हैं आप लोग कर सकते हैं। यू शुड इनफैक्ट, जो हमारे एम्बेसी है अमेरिका में, दे शुड स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एंड हैव अमेरिकाज टॉप लॉयर्स ऑन द क्लॉक। केस करो सबके ऊपर, ये पन्नू टन्नू सबके ऊपर जितने भी हैं ये पागल के बच्चे। अच्छा, पन्नू लुक्स अगली ऑल्सो। मैंने एक बात नोट करी है कि ऐसा नहीं कि पन्नू भारत के खिलाफ जहर उगलता है और पन्नू स्मार्ट है। हम कुछ तो अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है, तू भारत के खिलाफ जहर उगलता है, ठीक है, ठीक दिखता है, पर ठीक, चलो पर्सनालिटी अच्छी है यार, थोड़ा सा इंप्रेसिव है, एक पर्सनालिटी है उसकी। इसकी पर्सनालिटी भी नहीं है पन्नू की। ही लुक्स अगली ऑल्सो। आजकल फिर से कैमरा वैमरा साफ करके आया बाहर 2-3-4 दिन से। अरे पगला है। तो ये जो फाइवाई है ना, इसकी जमीन बहुत पहले जब्त करके निपटा देनी चाहिए थी। आई डोंट नो व्हाई अननेसेसरली दे आर बेकार में। सर, भारत ने श्रीलंका को $450 मिलियन का वो किया। कल जयशंकर सर 2 दिन पहले सर जयशंकर सर श्रीलंका में थे। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ स्पेशल ऑनवॉय के तौर पे आया हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, और हम दितवा के लिए दे रहे हैं ये सारी चीजें। ये क्या है, जरा इसके बारे में डिटेल बताएं आप। दितवा साइक्लोन जो आया था सर, उसमें जो भी राहत कार्य के लिए, हाँ, बेसिकली राहत के जो भी फिर से बिल्डिंग्स बननी है, तमाम चीजें होनी है, उसके लिए 450 मिलियन भारत ने बोला है कि $, 450 मिलियन। I'll tell you what India should do. सर, ये दितवा के लिए तो आपने जो करना है कर दिया। आई वॉज नॉट अवेयर कि साइक्लोन के लिए दिया है। नहीं, मुझे ये तो पता था कि जयशंकर साहब गए हैं वहां पे, और वो पीछे श्रीलंका का भी फ्लैग है, और मैंने वो इमेज देखी थी। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि व्हाट इंडिया शुड एक्चुअली डू इफ दे वांट टू हेल्प फ्रेंडली कंट्रीज लाइक श्रीलंका ना, मैं बता रहा हूं, श्रीलंका में 2-3 IITs खोल दो, 2-3 IIM खोल दो। IITs तो खोल ही दो, मैं बता रहा हूं आपको, IIT कोलंबो खोल दो, टोटली फंडेड। श्रीलंकन गवर्नमेंट शुड गिव द लैंड, द इंडियन गवर्नमेंट शुड फंड इट, इंडियन प्रोफेसर्स शुड गो एंड टीच फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, एंड श्रीलंकन प्रोफेसर्स शुड कम एंड टीच इन इंडिया. So there is, you understand, Sri Lanka से professor आया, that professor is teaching at IIT, and our professors are going and teaching at Sri Lanka. Colombo. They are going in Sri Lanka. They are going to Sri Lanka and teaching at Colombo or XYZ any other place ना, जाफना शाफना जहां पे भी आपको पढ़ाना है. And there should be an exchange of knowledge, and India should create at least 3, 4, 5 IITs.
in Sri Lanka. 100%. इसके this is the ultimate gift to a friend. When Modi जी was there, sir, I remember आपने तो इस बारे में बात भी की थी सर कि मोदी जी ने मतलब वहां पे हुआ था कितने 100 या कितने श्रीलंकन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे रहे हैं. बट मैं एक चीज है सर, मैं वेट कर रहा हूँ कि कब भारत ऐलान करेगा जो सनत जयसूर्या ने, आई थिंक सनत जयसूर्या ने मांगी थी. हाँ, स्टेडियम ना, स्टेडियम. Yes, they वो should. कब ऐलान होता है? I will visit Sri Lanka one day, sir. Sri Lanka is a beautiful place. Lovely people. We must go to Sri Lanka. Even I want to go to Sri Lanka. मेरा तो प्लान बन रहा था, मेरा खुद सर मन है. फिर गड़बड़ हो गई. एक श्रीलंका में पता है एक जगह है ड्रीम्स, एक मिनट यार मैं बताता हूँ. इट इज द पैलेस ऑफ क्या, पता नहीं यार. आई डोंट नो यार. सिटी ऑफ ड्रीम्स श्रीलंका. सिटी ऑफ ड्रीम्स है इसका. सिटी ऑफ ड्रीम्स की वेबसाइट है. मेरा बड़ा मन था यार. सिटी ऑफ ड्रीम्स इज एन सिनेमन लाइफ इंटीग्रेटेड रिजॉर्ट, इज एन इंटीग्रेटेड रिजॉर्ट इन कोलंबो श्रीलंका. मेरा बड़ा मन था यार कि मैं जाऊं श्रीलंका. मुझे भी जाना सर. आई हैव सीन पिक्चर्स, फ्यू ऑफ माय नोन पीपल. इट्स अ वेरी वेरी दिस थिंग. और श्रीलंका में जाओ. फ्यू ऑफ माय नोन पीपल विजिटेड रिसेंटली सर, तो उनके पिक्चर्स मैंने देखे. व्हाट्सएप से स्टेटस लगाते हैं लोग. मेरे को लगा कि यार ये जगह तो जाने लायक है. ये इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. वेरी ब्यूटीफुल सर. श्रीलंका इज अ लवली प्लेस एंड यू मस्ट गो. एंड आई वांट टू विजिट श्रीलंका. यार मेरा बहुत मन है श्रीलंका जाने का. मेरे दो ही जगह मन है जाने का. एक मैं जाना चाहता हूँ पशुपतिनाथ नेपाल दोबारा, और एक मैं श्रीलंका जाना चाहता हूँ. मेरे अगर ये दो काम बन गए तो बढ़िया है. जरूरी है सर, चलना चाहिए सर. थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन 2-3 चीजें और है सर. मैं सोच रहा हूँ एक बेसिकली उसमें से मैं पूछ लेता हूँ जरूर. सर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने बोला है कि इंडिया इज वन ऑफ द टॉप रिलेशनशिप्स द यूएस हैज इन द वर्ल्ड टुडे इन टर्म्स ऑफ व्हाट द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड इज गोइंग टू लुक लाइक. झूठ बोल रहा है सर 2 मिनट मुझे नहीं होते. अबे झूठ बोल रहा है यार. देखो सुनो. ये कहते कुछ है करते कुछ है. ओके, ठीक है. आई हैव मेंटेन्ड सो मेनी टाइम्स अमेरिकन्स कैन नॉट बी ट्रस्टेड. ये अच्छी बातें कर रहा है. 50% टैरिफ लगा रहे हैं. अब भारत, इनको क्या चिड़ है, इनका कंफ्यूजन क्या है कि भारत से कोई फोन नहीं जा रहा कि टैरिफ कम करो. ये तो है. अब वो कह रहे हैं यार ऐसा कैसे हो सकता है. हम तो सोच रहे थे कि ब्लड बात हो जाएगा, स्टॉक मार्केट जमीन पे आ जाएगा, भारत बर्बाद हो जाएगा. भारत की इकोनॉमी Q2 में 8.2% कैसे ग्रो करी. ये हुआ क्या, पता लगाओ. चीख पुकार नहीं आ रही इंडिया से. इंडिया कह रहा है ठीक है आपको 50%, ठीक है सर आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आपका मुल्क है, आप लगा सकते हैं टैरिफ, आप लगाइए. इनको मैं एक बात बता रहा हूं ना, ये सब झूठ बोल रहे हैं. ये मार्को रूबियो भी चूरन खिला रहा है. और कभी इनकी बात का विश्वास मत करना. द डे दे रिड्यूस टैरिफ टू 10%, दैट डे वील टॉक. इवन दैट डे आई विल नॉट ट्रस्ट देम, बट दैट डे वील टॉक. ये तो सर जब नहीं था 50% व्हेन बाइडेन वाज. एक और चीज बताऊं मैं आपको. सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं. ये जो अमेरिका का पूरा टैरिफ वाला मामला है, ये 2 साल के अंदर ना ये नलिफाई हो जाएगा. मैं बता रहा हूं, ये 2 साल के अंदर हो जाएगा नलिफाई. न्यूजीलैंड के साथ हो गया है, कतर के साथ हो रहा है, यूएई के साथ इन द बैग है, बहरेन के साथ डील हो रही है हमारी, या हो चुकी है. ओमान के साथ साइन हो गई है. और ईयू के साथ फाइनलाइज हो गई है. ईयू के साथ फाइनलाइज हो गई है. यूके के साथ हो चुकी है. तो इंडिया ने झटपट करके अपना मार्केट इतना ज्यादा ब्रॉड बेस कर दिया है. इसको सड़ाने दो यार मुंह. और मैं तो एक और चीज बताता हूं. आई गो फॉर टॉक्स एंड आई टॉक टू मेनी इंडस्ट्री बॉडीज एंड आई टॉक एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस एंड ऑल दैट. मैं एक ही चीज बोलता हूं ना, कल अगर ये टैरिफ नीचे भी करेंगे, नेवर ट्रस्ट द अमेरिकन्स. कभी अमेरिकन्स को ट्रस्ट मत करना. ये पगले टाइप के लोग हैं. ये फिर बढ़ा देंगे किसी दिन, आपको फिर धोखा मिलेगा. आप पूरी दुनिया में माल बेचिए, तब जाके आपको मजा आने वाला है. ये तो है सर. चलते चलते बस एक लाइन बोलेंगे सर. वो जो क्या नाम है PMLN का लीडर है सर ना, कमरान सईद उस्मानी. अबे साले, अच्छा उसकी बात नहीं कर रहे? नकवी की बात नहीं कर रहे? नहीं नकवी की बात नकवी पे जोश आ गया. अरे ये वो वाला है सर जो ये बोला था कि अगर बांग्लादेश के साथ कुछ किया तो पाकिस्तान की मिसाइलें ज्यादा दूर नहीं है. आसमान में ही खत्म हो जाती हैं. चले सर. पगले हैं ये. खाला की बेटी
खाला की बेटी, फुफ्फो की बेटी, नहीं, इनसे आगे इनका दिमाग नहीं चलता। ये मुल्क है इनका। राम राम भैया। जय श्री राम। जी जी, पाकिस्तान के जाने माने नफसियाती मरीज आ गए तीनों। इसको कह रहे थे ये तीनों पे लगा रहा है। नहीं साहब की ये यही हालत है यहाँ पे। बहरहाल जी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, कोई ख़ास ऐसा था नहीं, लेकिन यह है कि बीच में जो पाकिस्तान को रिलेट किया गया है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात की गई है और वहाँ से डिबेट शुरू हुई। वो एक पाकिस्तानी नौजवान जो है वहाँ पे डिबेट कर रहा था। वो मेरे साहब से कह रहे थे कि आपने भी जाना था, हमने सुनी थी इनकी बात। मैंने कहा मैंने नहीं जाना, कोई मतलब हाई लेवल के लोग वहाँ पे बैठे हों, उनसे मेरी जो हालिया हुकूमत में है उनसे मेरी बात हो और फिर मज़ा आएगा डिबेट करने का, बात करने का। और वैसे मैं जाके क्या करूँगा, तो ये नहीं गए थे। और वहाँ से एक बात आ रही थी कि जो वो तकरीर कर रहे थे, पाकिस्तानी कोई लड़का था, नाम मूसा याद हरास, पता नहीं क्या मूसा हरास। हरास। तो वो जो है वो बात कर रहा था कोई, और पता नहीं कोई गलती हुई और बीच में उन्होंने कहा अच्छा ये ठीक, हरास ना हो, पता नहीं हरास, हारस हो या हरास। हरास तो यार हरास हारस ही होगा मे बी। तो हरास भी होते हैं ना। बहरहाल वो जो है उसको टोका गया। हरास भी हो ही सकता है अबे पाकिस्तान साला बात कर लो, मैं तुमने क्या शुरू कर दिया है नामों के ऊपर डिबेट करना, हद हो गई है। वैसे बात कर लूं मैं, बोले 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 तो टेल तो वो जो है फाइनली उन्होंने बात करनी शुरू की। उन्होंने कहा तकरीर तो भाई जो गलतियां वो लिखी किसने है, वो भाई एक इंडियन है। और इंडियन ही वो जो जुमला यूज किया है उसके ऊपर काफी डिबेट हुई है कि जिनको भाई इनको शर्म नहीं दिलानी चाहिए, इनको शर्म बिल्कुल नहीं आती, और दिलाने वालों को दिलानी चाहिए जिनको आ जाए शर्म, और इनको तो बिल्कुल मतलब नज़दीक से भी नहीं गुजरी। और ये वो हिसाब है, उन्होंने एक जुमला जो है वो कसा है, और वो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग पहले बोल चुके हैं, कह चुके हैं, ठीक है ना, कि यहाँ पे जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे समझाने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है, और इनके दिमाग में ये चीज़ नहीं वो आएगी। मुहावरा है ना एक बना हुआ, भैंस के आगे बीन पे जाना। यहाँ पे वही हिसाब हुआ है। बहरहाल उन्होंने वो एक जुमला जो है बोलकर कह लें कि पूरी दुनिया में वो वायरल हुआ पड़ा है। और वो जिस तरह एक दूसरे को किट लगाते हैं और आगे से किट लग जाती है, ठीक है, जुगतबाजी करना, और वो जुगत लग नहीं, जाती है आगे उस से। बात पे एक और जुगत लगाई थी, उन्होंने कहा था। वो डिबेट में गलतियां कर रहे थे, बाद उन्होंने नहीं, कहा वो जो पहले मतलब कि ये कि हिंदुस्तानी ने लिखी है, तो वो फिर उसने मेरे ख्याल में ये आगे से जुगत लगाई कि पाकिस्तानी इतने काबिल पाकिस्तान नहीं है काबिल कि नहीं है। ये हिंदुस्तानी ही उनको जो है वो पीछे से जाहिर बात है बकअप कुछ इस कर तरह सकते हैं, करके जो है वो मतलब बोला था वो उन्होंने। तकरीर लिखने के इतना कैलिबर नहीं है उनमें, इतने गट्स नहीं है कि वो इतने अल्फाज लिख सकें और एक हाँ, अच्छी तहरीर लिख सकें। और अगर गलतियां होती हैं तो वो भी ठीक करना जो है वो एक हिंदुस्तानी कर सकता है, आपके बस की बात नहीं है, तो एक पाकिस्तानी के बस की बात नहीं है। तो बहरहाल ये चीज़ें बीच में डिस्कस हुई हैं, और जो हामिद मीर ने बीच में कहा वो ठीक है, मेरे ख्याल में कुछ परसेंटेज के लिए इन्होंने कहा। मेजर साहब जो कह रहे हैं 99.99% जो है वो बिल्कुल ही बेड़े गर्क हैं और ये सारे पागल हैं, तो वो नहीं है। लेकिन जो हामिद मीर कह रहा है वो अगर देखा जाए एक मेडिकल वे से, तो मेरे ख्याल में ज़्यादातर केसेस जो हैं वो इस तरह की हैं। और ये अब नहीं, ये बहुत पहले से, क्योंकि लोगों में वो चिड़चिड़ापन और वो चीज़ें जो हैं वो एंग्जाइटी, टेंशन और इस चीज़ की वजह से होता जा रहा है। और जॉब्स ना होना और प्रॉब्लम जो है लाइफ में वो चलती हैं, एक नॉर्मल बंदे की चलती हैं, हर बंदे के, लेकिन पाकिस्तान में इस चीज़ का दबाव बहुत ज़्यादा है। क्योंकि भाई जो वो रियलिटी भी है कि जिसके पास भाई पैसा है ना, वो अगर अच्छी जॉब के ऊपर है या किसी फॉरेन कंट्री में कोई जॉब कर रहा है और पीछे घर बार सब, उसको भी टेंशनें हैं। इन रियलिटी उसको भी है, लेकिन उसका सदे-बाब है उसके पास कि उसके पास पैसा है। वो मिसाल बनी हुई ना कि पैसा फेंक और तमाशा देख, और हर जगह पे भाई पैसा काम आता है, और कहीं न कहीं उसकी एडजस्टमेंट 19-20 जो है पैसे की वजह से हो जाता है, वो उसका लेवल नीचे आ जाता है। टेंशन का, फ्रस्ट्रेशन का, वो लेवल नीचे आ जाता है। अगर कहीं जाना है तो आउटिंग के लिए गाड़ी भाई मौजूद होगी, सल्फ़ किया और जनाब सीधा जनाब वहाँ पे पहुँच के खा पी लिया, कुछ कर लिया, वही खाने की बात अगेन। तो उनका हैप्पी इंडेक्स उन लोगों का जिनके पास पैसा है ठीक-ठाक, जिनकी इनकम है, इनकम ऑफ सोर्स जो है वो बहुत बेहतर है, तो वो कर, जिनके पास नहीं है, जो मिडल क्लास और लोअर से भी नीचे हैं,
उनके लिए मुश्किल है कि दिहाड़ी लगनी है तो भाई उनका सर्वाइव होना, उनका मंथली बनना है समेत हमारे। हम तीन जो है इन अ पर्सनल वे अपना लें, अपने उस कह लें कि जॉब के ऊपर, ये जो भी हम कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब कर रहे हैं और चीज़ें हैं, लेकिन उनके ऊपर डिपेंड है कि अगर नहीं करेंगे भाई, 1 या 2 दिन मिस होते हैं तो एक किस्म की कह लें कि मजदूरी है किस्म के, और एक दिहाड़ी जो है मिस होगी, हमें उस चीज़ से तकलीफ होगी कि यार एक दिहाड़ी मिस हो गई। हम उसमें है, हम उसमें नहीं है कि एक दिन मिस हो गया तो दैट्स ओके, कोई मसला नहीं है। तो कोई बिजनेसमैन नहीं है, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, लेकिन फिर टेंशन होती है, फिर वो टेंशनें घेरती हैं, फिर वो प्रॉब्लम्स जो है वो चलना शुरू हो जाती है लाइफ में। तो फिर भाई वो उन लोगों का जिक्र कर रहे हैं कि वो उस माइंडसेट में आ गए हैं, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना बात-बात के ऊपर, वो चंचलपन या नरमी या वो तबीयत में वो कह लें कि एक खुशी का अंसर होना, ठीक है? वो चीज़ें रह ही नहीं गई। वो हर नेगेटिव चीज़ जो है वो आती जा रही है। लोग दूर होते जा रहे हैं, क्यों? आपके रवैये से, आपकी चीज़ों से। तो फिर उन लोगों को उन्होंने कैटेगराइज़ किया है अहमद मीर ने कि ये वो लोग हैं जिनको सख्त जो है, जो डॉक्टर की ज़रूरत है कि मतलब साइकियाट्रिस्ट कोई हो और इनको देखे, इनको चेक करे। मतलब ये ज़रूरत है उनको डॉक्टर के पास जाने की, क्योंकि उसके अलावा वो उनका हल नहीं है। मेडिसिन होगी दिमाग को सुकून देने वाली, टेंशन से दूर होने वाली, तो ये चीज़ें होंगी। लेकिन जो उन्होंने कहा कि कज़न मैरिजेज़ के ऊपर बात हुई, वो मेरे ख़्याल में बीमारी के कंसर्न से मुझे भी बुरा लगता है, क्योंकि अब तो मेडिकल वे में वो चीज़ जो है, वो साबित हो चुकी है कि भई आप अगर बार-बार ख़ानदान में ही उस चेन ऑफ सर्कल को चलाएँगे, बार-बार शादियाँ वही कज़न मैरिजेज़ और मामू की, चाचू की बेटी के साथ और ये और वो जो है वो भई जो आपकी जेनेटिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो कुछ भी आपके ख़ानदान में, वो और ताकतवर होती जाएगी और वो चेन बनती जाएगी। तो वो इतना होगा कि आपके जो हो सकता है कि आपकी छठी या 7वीं नस्ल चल रही है उसमें टोटल प्रॉब्लम जो है वो इतनी सख्त हो जाए वो, क्योंकि बच्चे वो पैदा हों वो मुर्दा भी पैदा होते हैं। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम देखी गई हैं, जेनेटिक ऐसी प्रॉब्लम कि दिमागी तौर पे वो बच्चा जो है लागर होता है, अबनॉर्मल होता है। तो ये प्रॉब्लम भी देखने को मिल रही है। कुछ लोगों में मेजर प्रॉब्लम जैसे डायबिटीज़ हो गई, बाल गिरना जैसे बाल झड़ना, गंजापन और ये चीज़ें जो हैं वो ट्रैवल करती हैं। दमा, अस्थमा जो है उसकी प्रॉब्लम जो है वो ट्रैवल करती है। तो ये अब मेरे ख्याल में चेंज कॉन्सेप्ट हो चुका है। अब बहुत सारे लोग जो है वो क्या लें कि फैमिली से बाहर ही मैरिजेज़ जो है वो करते हैं। मैंने देखा है ज़्यादातर जो है वो सिर्फ़ लव मैरिज अगर हो जाए तो हो जाए, बाकी कोई नहीं। बहुत सारी ज़्यादातर है ना, जो है वो नहीं अरेंज करता, मैरिज जो है ख़ानदान में ही हो रही है हमारे अभी भी। नहीं करते बाहर। 4 शादियाँ हुई हैं हमारे ख़ानदान में और चारों जो हैं वो ख़ानदान से बाहर हुई हैं और ख़ानदान बड़ी से बाहर बात हैं। है, लेकिन लोग जो है ना वो वैल्यू यहाँ पे अपनों तो को भाई पहले अपनों देते को नहीं, हैं। पहले और देते देखें हैं वो इसमें एक और मैं कॉन्सेप्ट में देते हैं वो। हमारे अपने घरों पे नहीं, ये मसला फ़ायदे तो हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब कुछ लोग जो हैं वो ये दो सोच के करते हैं, लेकिन ये कहना कि अब सारे ही करने लग गए हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, सारे नहीं अभी भी करने वो लग प्रेफ़रेंस यही करेंगे कि जी अपने में जाए। वो क्यों प्रेफ़रेंस बिल्कुल देते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो शहरों में क्या है। लें कि माशरे की बुराई, जस्ट अ सेकंड मैं एक बात कर लूँ कि वो माशरे की बुराई को जो है तस्लीम नहीं करना चाहते। मौजूद अपने में भी कहीं न कहीं होती है, ये भी एक रियलिटी है, ये हकीकत है, ठीक है ना? कि भई वो देखते हैं कि लड़का भले 100 तरह की बुराइयाँ हों उसमें, 100 तरह के ऐब होंगे, हर जगह पे हो सकता है 100 जगह पे उसने मुँह मारा हो, ठीक है? आप समझ रहे हैं मेरी बात को, तो वो उस वे से हो। लड़की उन्हें बाकिरदार, साफ-सुथरी और इस तरह की चाहिए, ये रियलिटी है। और ये लोग क्या करते हैं फिर कहते हैं कि अपनी फैमिली है ना, तो अपनी फैमिली में से वो लड़की को देखा-पाला हुआ है, जाना हुआ है कि लड़की ठीक है, लड़की अच्छे करैक्टर की है, लड़की इतना पढ़ी हुई है, घर पे रही है, घर के काम करती रही है। उन्हें एक सैटिस्फैक्शन होती है कि हाँ, ये लड़की सेफ साइड है। वो लड़के के लिए, लड़के को बताया सेटिस्फेक्शन जाता है कि अलग भाई बात वो है। लड़की इस तरह की है और ये बताया जाता है उसके बाद लड़के में भले 100 ऐब हों, ठीक है? लड़के को नहीं देखा जाता लेकिन लड़की को देखा जाता है, ये भी एक अंसर है। और उसके ऊपर ये सेफ साइड देखी जाती है कि लड़की देखी-भाली है। वर्ड ये यूज़ किया जाता है, तो इस वर्ड में ये सारी चीज़ें आती हैं। मैं रियलिटी बता रहा हूँ भाई अंदर की। तो वो सेफ साइड देखी जाती है। जब ख़ानदान से बाहर उन्होंने करनी होती है, कि किसकी बात ठीक है, लव मैरिज है, ठीक है। किसी को पसंद आ गई, लव एट फर्स्ट साइट हो गया, तो उसने कहा कि फलाँ के घर रिश्ता भेज दें, मुझे जो है उससे शादी करनी है, ठीक है? रिश्ते तय होते हैं। हमारे दोस्त की शादी हुई, मेरे ख़्याल में साल हुआ और साल डेढ़ साल हो चला है शादी हुई और डाइवोर्स भी हो गई उसकी बेचारे की।
ठीक है, हमने सिर्फ वलीमा ही अटेंड किया, इनवाइट ही वलीमे पे थे, मैं और अली भाई थे, तो इसलिए बेचारे तो की निशानी दे तुम। तो वो जो है अब देख ले, मतलब अब ठीक ठाक था उसने जो है एक किस्म की कह लें कि एक बॉन्डिंग बनी उसके साथ कुछ अर्सा, और उसके बाद बातचीत हुई, कह लें कि लव एज फर्स्ट साइड नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो प्यार मोहब्बत का वो सिलसिला जो है उनके दरमियान बना, और उन्होंने शादी का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाया, शादी की। लेकिन लड़की जो है, अब पता चला बाद में कि उसने उसकी हरकत जो है वो ठीक नहीं थी, दूसरे लड़कों के साथ बातचीत करना फ़ोन के ऊपर, वो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो उसमें जो है वो निकली लड़की में, और उन्होंने डाइवोर्स तक बात चली गई और हो गई। वो अब रिश्ता ख़राब हो गया। अब वो क्या सोच रहा है उसका माइंडसेट बता रहा हूँ। वो फ़ोन करके मुझे कहता है, मैंने पूछा तो कहता है, यार ख़ानदान में ना फ़लान जो है मामू चाचू जो है उसकी बेटी थी, वो इतनी पढ़ी हुई थी, उसके साथ उन्होंने बोला भी था मैं कर लेता तो ये। अब उसका ज़हन वहाँ पे लग गया है। अब वो डर गया है एक ज़िंदगी में कि यार बाहर की तो मतलब लड़कियाँ ठीक नहीं होती, पता नहीं उनका करैक्टर का, वो किसके साथ हैं, क्या चाल-चलन है। मुँह के ऊपर वो और हैं, पीठ पीछे वो उनका करैक्टर और है। उनको लगने लगा है कि लड़कियाँ जो दूसरे घरों की हैं, अगर बाहर करेंगे वो करैक्टरलेस है। एक माइंडसेट जो है मैं बता रहा हूँ, ये गलत माइंडसेट है। भाई नोबडी नोज़ कि कौन गलत है, कौन सही है। हो सकता है उसने पास्ट में जो है वो गलतियाँ की हों, इंसान से गलतियाँ होती हैं। गलतियों से ही सीखता है इंसान, और आहिस्ता-आहिस्ता हो सकता है वो आपके साथ अटैच हो और वो एक बेहतर लाइफ़ को जो है अप्रोच करे और आपको भी साथ लेके चले और एक अच्छा जीवन साथी आपका बने और आपकी लाइफ़ जो है वो बेहतरीन गुज़रे। कोई इसमें मसला-मसाइल ना हो। लेकिन वो फैमिलीज़ जो हैं, बड़े जो हैं, उनका एक्सपीरियंस, लोग कहते हैं कि एक्सपीरियंस है उनको, वो जानते हैं, वो करना चाहते हैं। लेकिन फिर जब वो अपने ही ख़ानदान में चाचू, मामू या भाई के वो लेते हैं जब रिश्ता, तो भाई उसमें फिर वो कॉम्प्लिकेशन आनी, वो प्रॉब्लम्स आनी, वो शुरू हो जाती हैं, और फिर वो जेनेटिक प्रॉब्लम जो है वो भी साथ चलती हैं। फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है ये जन्म लेती हैं। ये भी एक मैटर है भाई, ये भी चलेगा आपके साथ। अच्छा, और पाकिस्तान में वैसे भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। कितने लोग हैं जिन्होंने आउट ऑफ जो है वो खानदान से शादियां की हुई हैं, तो प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हम तो चूंकि विलेज एरिया से ताल्लुक रखते हैं, हमारे घरों में तो इजाजत बड़ी मुश्किल से मिलती है। सिटी एरिया अगर पाकिस्तान के देखें तो वहां पे इस तरह की चीज नहीं है। अगर कोई खानदान से बाहर जाता है तो वडेरे बैठ जाते हैं भाई, शाम को वो कहते हैं जी कि आप लोगों ने ये क्या काम किया, जब घर पे रिश्ते थे तो बाहर क्यों गए हैं। तो इस तरह की चीजें होती हैं। आउट ऑफ कास्ट तो बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है ना, जो अगर लव मैरिज है भी है, नाराजगी बना किसी से लेते लव हैं। हो भी गई है तो इधर आउट क्यों ऑफ नहीं की, मामू बिल्कुल चाचू नाराज हो जाएगा, वो हाँ वक्र है यार, उसकी जिंदगी का फैसला जिंदगी उसने ट्रोल करते गुजारनी हैं है। भाई अच्छी खासी, कहते हैं कि घर पे लड़कियां थी, घर पे लड़के थे, तो आप जाकर बाहर कैसे दे रहे हैं। यार और आउट ऑफ कास्ट अगर किसी को कोई किससे मोहब्बत हो जाती है तो फिर उसकी तो बिल्कुल भी खैर नहीं है। वो चलें अगर गया, वो कास्ट मर में गया, करते हैं ओ वो ना मर गया, सुन रहे हो ना तुम, मर गया समीर, सुन रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आउट ऑफ कास्ट में बड़ा प्रॉब्लम बनती है, विलेज एरिया में बनती है। सिटी एरिया में इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। मैं सिटी एरिया में काफ़ी ज़्यादा रह के वहाँ पे इन दुआ ही चीज़ों कर को सकता हूँ। वैल्यू नहीं दिया जाता। वहाँ पे ये चीज़ें जो है ना जी हर इंसान जो है उसको खानदानी समझा जाता है। लेकिन हम चूंकि विलेज एरिया से हैं और विलेज एरिया में इस तरह की चीज़ें जो है वो ज़्यादा होती हैं। सिटी एरिया में कहीं-कहीं पर जो है वो इन चीज़ों को वैल्यू दी जाती है, वैसे नहीं। चूँकि मैं इस्लामाबाद कॉलेज में जब मैं गया फर्स्ट सिटी एरिया हाँ, जो आप बात करते हैं ना, वो बड़ी सिटीज में सिर्फ है ऐसा। ये हाँ, छोटी इस्लामाबाद, मोटी लाहौर, सिटी जाकर हैं तो ऐसे ही लगेगा आप गांव में ही रहते हैं। इस्लामाबाद, नहीं लाहौर। झेलम में मैं रह के हूँ, झेलम में जेल कोई में ऐसे किसी ही किसी ओ लगता है कि नहीं, आप जेल भाई गांव लोकल में है रह यार। रहे हैं, मैं जेलों में ही नहीं रह के आता। झेलम में कोई लोकल है, कास्ट जेलों का में कोई जाता हूँ नहीं यार, वहां पे करते देखा हैं, लोग जाता है। शादियां करते हैं। इस्लामाबाद और लाहौर का बड़े माहौल जो है शहर वो की वो एक और बात है, और ये है। छोटे शहरों की बात हमारे और है। अपने कितनी कराची शादियां झेलम में हुई हैं, हम जानते हैं झेलम को, कब कोई हुई मसला हुई नहीं हुई है, थी। कुछ भी नहीं है। पता तो नहीं कब हुई हुई हमारे तो है। बड़े जानने वाले तो हैं। कह रहा कॉलेजेस में, इसमें कॉलेज का जिक्र किया है। इस्लामाबाद कॉलेज में मैं पढ़ता था तो वहाँ पे इन ओह चीजों की माय थोड़ी सी, गॉड, क्योंकि सीरियसली। पढ़ता रहा होना ना। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई कास्ट है तो वो हमारी है। तो वहां पे जब मुझे इंट्रोड्यूस करवाया गया और ये यार बात ये सही है। जरूर कहना होता है कि कास्ट को लेके नहीं, आपने कि पावरफुल है। पावरफुल है, ये है वो है। पावरफुल से मुराद ये है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा असर रसूख वाला घराना, पाकिस्तान में सबसे बड़े मिनिस्टर, पाकिस्तान में सबसे बड़े बदमाश गुंडे, वो हमारा घर। वहां पे मुझे कहा जी कि आप इंट्रोड्यूस आपका करवाएं। घर है? मतलब कि हमारी कास्ट है।
तो जब मैंने वहां पे इंट्रोड्यूस करवाया अब तो मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई वहां पे जी। कास्ट को इन चीजों को वैल्यू दी जाती है। वहां पे कहते हैं कि ये तो सब फुदू फंतर अब तो कास्टें ये हैं कहेंगे कि अवान पाकिस्तान में सबसे जो है। ज्यादा ऊपर है, हर बरादरी कहेगी हमारा ऊपर है। अब मैं खुद पाकिस्तान में चाहिए ये ये बरादरी की अपने मुंह कास्ट से पे तो हर बंदा अच्छा, कहता है आप ना, भी अपने मुंह से कह रहे हैं तो हर ना। बंदा कहता है ना, मैं कहता हूँ कि कोई और कहे। यार आप अपने मैंने मुंह से तो नहीं कह कहा रहे ना, हैं, मैंने तो वहां पे नहीं कहा, मुझे कास्ट तो को उन क्यों लोगों ने बीच कहा में है। लेके आ रहे हैं? जिन्होंने भी कहा और उनकी भी कास्ट होगी यही। कास्ट कास्ट से मुराद ये है कि वहां पे इन चीजों को थोड़ी बहुत वैल्यू दी जाती है और कहा जाता है कि हाँ जी ये जो कास्टें हैं ये थोड़ी बदमाश टाइप है, इनसे जो है वो थोड़ा अवॉइड करना है। तो शादियां वगैरह वो लोग नहीं करते। असल मैंने ये बात करनी थी, आपने बात पूरी नहीं होने दी, लेकिन इट्स ओके। तो आप लोग जो है वो यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं जाकर के पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो है वो कौन है। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में खुद, और पाकिस्तान में क्या, बड़े सगीर पाको हिंद में सबसे ज्यादा है। तो यही बात तुझे मजाक लगता है, फिर वही बात आ जाएगी। खैर एनीवेज कुतुब शाही मौजूद अवाम डिस्क्लोज तो कुछ करते भी हैं नहीं है ना, और हमारे घर के ओ सामने यार तो बस कुछ करो भी नहीं। यार, भाई कास्ट को बस करो। कास्टें सारी ऊपर हैं, कोई नहीं है नीचे। सबके यूट्यूब पे आप कह रहे हैं ना, यूट्यूब पे आप जाके देखें, जो हर ओ एक की भाई अपनी अपनी एक है। वो लाहौर के यार 9 छोड़े यार, हलके हैं, 9 हलके, 9 9 हलकों हलके। में से एक भी अदर कास्ट का बंदा एमएनए यहाँ नहीं पे है। तो एक भी खोकर नहीं है। यहाँ पे एक भी क्यों नहीं नहीं है एक और भी? कोई वैल्यू ये भी मलिक नहीं है। कौन है नसीर खोकर खोकर? कौन है? मलिक और नसीर यार खोकर कोई कौन भी है? इधर खोकर नहीं मलिक है। अजब एम खोकर कौन बस है? खोकर की बातें वैल्यू खोकर की वैल्यू, खोकर की खोकर की वैल्यू वैल्यू है। छोड़ दे आपके पूरे यार। कोहार की ऐसी की तैसी ओ करके यार कोई भी देखो। नहीं ऐसी की तैसी कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। एम फजूल में ऐसी की तैसी खवार की कर दे मरियम भाई। नवाज जो आती है वो किसके घर पे आती है? कोई अवान बुला के ओ दिखाए, यार बस करो यार। कोई अवान बुला के यार दिखाए ना। यार ओ यार क्या, वीडियो की तरफ आए। नहीं सही बात है ना। ओ सही को छोड़े, वीडियो की तरफ आए। और वीडियो में यार मौजूद और भी थे, और भी चीजें थी। और जो उन्होंने कहा कि भाई ताल्लुकात बढ़ रहे हैं और डील जो है वो सबके साथ हो रही हैं। तो मेरे हाल में सब डील का जिक्र हुआ, लेकिन वो डील जो है वो लोक सर की वीडियो की क्लिप मैंने देखा जिसमें ड्रोन जो है परचेज किए जा रहे हैं और वो भी अमेरिका के साथ डील होने वाली है। उसका जिक्र नहीं आया बीच में कहीं ना कहीं। और बाकी जो है जो हामिद मीर की बात है वो डिस्कस हो चुकी है। और मैं कहूँ कि कोई ऐसा खास मेरे ख्याल में और मौजूद था कोई बीच में, एट द और एंड को बात हुई है ना। एट द एंड किसी मौजू के बारे में बात हो रही थी, किसी बंदे के बारे में, वो कोई लास्ट में चली थी मेरे ख्याल में तो। एंड पे जो है वो अब ये सारी कन्वर्सेशन में हम वो नवाज शरीफ का ही है, वो मतलब नून लीग का एक उसकी बात हुई। यार मौजूद था एक जहन में, वो ये बातों बातों में इधर उधर हो गए। और एक्सट्रीमली सॉरी, वो ये चलता है बहस मुबाहस से जो है चीज़ें कभी कभार फन वे में। लेकिन वो जो है वही बच्चे वाली बात की इधर उधर निकल जाते हैं, तो इधर उधर निकल गए थे। बहरहाल इनकी कन्वर्सेशन जो है वो कह लें कि टू द पॉइंट थी पाकिस्तान को लेकर। उन्होंने कहा कि इतना तजर्बा है और ये चीज़ें हैं, तो पाकिस्तान में ये हो रहा है। हमने उसके ऊपर डीपली जो है वो बात कर दी और वो कज़न मैरिजेस को लेकर इसलिए थोड़ा डिटेल में बताया कि चीज़ें एलैबोरेट करनी जो है वो ज़रूरी होती हैं, क्योंकि उनको लाइट आउट नहीं किया जाएगा तो अगले बंदे तक पहुंचेगा नहीं कि हम क्या कहना चाहते हैं, क्या फीलिंग है, या क्या माशरे में चल रहा है, या क्या फेस किया है पास्ट में और करंट सिचुएशन में। तो वो चीज़ें बताना ज़रूरी थी और आई होप सो आप अंडरस्टैंड करेंगे उस चीज़ को। और बाकी मिली जुली वीडियो थी उनकी भी और हमारी भी। और बीच में जो कन्वर्सेशन होगी उसको छोड़ दीजिएगा, जो बाकी बातें हुई हैं उस पर ध्यान दे लीजिएगा। थैंक यू सो मच। और इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।